जो शादी हो रही है दूल्हा मियाँ का नाम ताहिर अली है, उनके वालिद साहब का नाम लल्लन शाह है। लल्लन शाह ही है ना। असल में पहले लोग बड़े सीधे होते थे, जो समझ में आया वही नाम रख दिया, समझे। छोटे बच्चे को बोलते हैं लल्ला लल्ला, तो उसी लल्लन शाह हो गए वो। अगर कोई काले रंग का पैदा हुआ तो वो कलुआ हो गया, कोई खूबसूरत रंग का पैदा हो तो भूरा हो गया, ये नाम थे। जी। इतवार के दिन इतवारी, पीर के दिन पैदा हुआ पीरा, मंगल के दिन मंगला, बुध के दिन बुद्धा, जुमरात को जुमराती, शुभरात को शुभराती, जुमे को पैदा हुआ जुम्मा, हज करिए तो हाजी जुम्मा। मगर एक बात बताओ, सनीचर के दिन कोई पैदा नहीं होता है। आज तक किसी ने ये सनीचर नाम नहीं रखा अपने बच्चे का जी। कि आली जनाब मोहतरम सनीचर साहब आ रहे हैं, क्या सनीचर साहब की शादी है, ये नाम रखा किसी ने? सनीचर का नाम तुम गलत समझ रहे हो क्या? खाना काबा की बुनियाद रखी गई थी सनीचर के दिन, सुभान अल्लाह। समझे। मगर लफ्ज ऐसा हो रहा है कितना सनीचर है, समझे कितना, इस वजह से नहीं रखते हैं डर के मारे। तो पुराने नामों पे तो जाने ही चाहिए, जाने ही नहीं चाहिए। अब इनका नाम, असली नाम कुछ और होगा लल्लन शाह का, इनके माँ बाप ने कुछ और रखा होगा, समझ रहे। अब प्यार में यही क्या नाम है तुम बता, तुम्हें ही पता नहीं है। जब बेटे को ही पता नहीं तो हमें क्या पता होगा। शादी का मौका, इसमें कुछ बातें शादी के ताल्लुक से बताना मुनासिब है। जी। बड़े आसान अंदाज में बताऊंगा, जब तुमने साथ दिया तो थोड़ा मैं भी आपका साथ देता हूं। शादी है क्या? शादी सुन्नत रसूल है और इबादत है, बेशक। समझ में आ रही है? शादी नाजायज भी है और हराम भी है। जी। अब कैसे? शादी अगर आप सुन्नत रसूल समझ के उम्मत रसूल बढ़ाने की नियत से करेंगे तो यह इबादत है। सुभान अल्लाह। तमाम इबादतें, चाहे नमाज हो या रोजा हो या ज़कात हो या हज हो, बाद में आई, मगर उन तमाम इबादतों में सबसे पहले इबादत शादी आई। सुभान अल्लाह। सुभान। जब दुनिया में कोई इंसान ना था तो जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हुई। सुभान अल्लाह। सुभान। बेशक। किसकी शादी हुई? अल्लाह बरकतें फरमाए। अच्छा, लल्लन शाह है कौन से देखूं? अच्छा माशाल्लाह है, मैं समझा सो रहे हैं। अल्लाह ताला बरकतें फरमाए हैं, खैर समझे। वरना तो दूल्हा मियाँ उपटन लगवाते होते, अब्बा सोते होते और भैया कहीं बिस्तर उस्तर समेटते होते, समझे, और जलसा बाकायदा चल लिया। मगर खैर अल्लाह का फजल। शादी, तवज्जो रखना, और ऐसी इबादत, अगर नमाज पढ़ेंगे तो जब से नमाज की तैयारी करेंगे, वुजू बनाएंगे, नमाज में शरीक होंगे, नमाज पढ़ने तक सवाब। हज करेंगे तो जब से घर से जाएंगे घर आने तक 15 दिन 1 महीना, उन दिनों में सवाब। रोजा रखेंगे सुबह से लेकर शाम तक सवाब। मगर शादी एक ऐसी इबादत है, जब से निकाह होता है और जब तक निकाह रहता है, हर हर लम्हा इबादत। सुभान अल्लाह। सुभान। हर हर लम्हा इबादत। अल्लाह अल्लाह, जरा और गौर करो। हजरत अल्लामा पीर तरीकत अबुल समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बड़ी प्यारी बात लिखते हैं।
अबुल्लै समरकंदी शादी के ताल्लुक से लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा रिज़ाए इलाही के लिए सुन्नत रसूल समझ के उम्मत रसूल बढ़ाने की नियत से अगर शादी करता है तो उसके हर हर लम्हे में 60,000 साल का इबादत का सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कहां आज तो शादी इसलिए हो रही है कि थोड़ी बहुत मालदारी आ जाए। सामीन हजरात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। सबको शुबा हो गया कि यहाँ से मोटरसाइकिल नहीं मिल रही, कार नहीं मिल रही और कोई अच्छा जहेज नहीं मिल रहा, तो पहले ही बहाने बनाता कि इस साल लड़के की शादी नहीं करनी, बेशक। इस साल लड़के की शादी नहीं करनी, पहले ही बहाने बना दिए जाते। और छूटते ही कहता हमें कुछ मिले ना मिले मगर मेरी बारात को खाना अच्छा चाहिए। ये भी खूब चला। अच्छा, अच्छा कैसा होता? बोले होटल में चाहिए। और अच्छा कैसा होता? एक तरीके का नहीं, कम से कम 4-5 तरीके का हो। 1 लाख 1.5 लाख खाने में उठ जाता है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, कुरान से पूछो, ओ कुरान तू बता, अगर हम रिश्ता करें या लड़की ढूंढे अपने बेटे की शादी करें तो हमें कैसा करना चाहिए, लड़की कैसी हो, समझाना कैसा हो, कुरान से सुनो। कुरान पढ़ने वालों, तुम्हारे घर में कुरान है, मेरी मानो या मत मानो, अल्लाह के कलाम की जरूर मानोगे। अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम औरतों का लिबास हो। वहां जहेज ना देखो, वहां खाना पीना ना देखो, वहां दौलत सरवत ना देखो, सबसे पहले ये देखो लड़की पर्दे में रहती है या नहीं, लड़की नमाज पढ़ती है या नहीं, लड़की कुरान पढ़ती है नहीं, लड़की दीनदार है कि नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसको तो कोई देखता ही नहीं और पर्दे की बात कर रहा। कल को बारात जाएगी, देख लियो अपने घरों में, वो मोटा मोटा पलाजो निकल गए, पलाजो बड़े बड़े पैचो गए, समझे, शरारे गरारे और पलाजो, पता नहीं कौन कौन सा लाजो। बुढ़िया से बुढ़िया कल को देखना, बुढ़िया से बुढ़िया चेहरा रगड़ा हुए घूमती फिरती होगी। कल को देख लियो, कल को। पहले कितनी शर्म थी लोगों में यार, कितनी हया थी, औरतें मर्दों के सामने नहीं जाती थी। और अब तो जिसकी नई शादी हो गले में हाथ डाल के सेल्फी ले रही है। हाँ, अब तो गले में हाथ डाल के फोटो खींच रहा है। सास देख रही है, कह रही मेरा दामाद कितना अच्छा मिला, बड़ा अच्छा मिला वो लपंगा, जो 10 लोगों को अपनी बीवी के डेकोरेशन करा रहा। अल्लाह अल्लाह, गौर करो, प्यारे कुरान ने फरमाया औरतें मर्दों का लिबास, मर्द औरतों का लिबास। लिबास क्या है बोलो? लिबास काय के लिए होता है? जिस्म ढकने के लिए। औरतें मर्दों का लिबास, मर्द औरतों का लिबास। तुम अगर कोई कपड़ा खरीदने जाओगे, लिबास खरीदने जाओगे, किसी मार्केट में जाओगे, वहां पर अगर कपड़ा पसंद आ गया, सब कुछ हो गया, उसको खोल के देखो, उसमें अगर कट निकले, दाग धब्बा निकले, उसे अपनाओगे? बोलो। तो जब लड़की जिसके साथ रिश्ता कर रहे हो, कुरान ने उसे लिबास बताया, तो तुम लड़की देखने के लिए जा रहे हो, तो अब देखो को उसमें कट तो नहीं है, कोई फाड़ तो नहीं है। कट का क्या मतलब है?
उसकी उंगली कटी हुई कट नहीं, उसका हाथ कटा हुआ कट नहीं। फिर कट का क्या मतलब है? कट का ये मतलब है, अगर कोई लड़की चुटियां लहराती है, बाल दिखाती है, जूड़ा दिखाती है, इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की बगैर दुपट्टे के घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की बेपर्दा घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। अल्लाह। मगर सास ये नहीं देखेगी, लड़की वाले को भी मालूम है, जैसे ही रिश्ता हुआ, थोड़ी सी बातचीत हुई, ये लंबे लंबे कुंडल और लंबी लंबी झुमकियां पहले सास को ही दी जाती है। पहले इस मुंह फैलिया का मुंह बंद करो। अब कहती फिर रही है, वो मेरे बेटे की मंगनी में मिले, मेरे बेटे की मंगनी में। 10 जगह कहती फिर रही है, मेरे बेटे की मंगनी में मिले, मंगनी। अब मुंह चिरा जा रहा है। अल्लाह के बंदो, निकाह बेटी का है या समदन का? तो फिर बेटी को देने का भी क्या हक है? उसे समदन को देने का क्या हक है? अभी ना बातचीत हुई है ना रिश्ता। बातचीत अगर हो जाए, जब तक निकाह ना हो तो वो लड़की लड़के के लिए गैर है। और बेहयाई का ये आलम है। यहां तो मुझे पता नहीं, शहरों में देखो, अगर किसी लड़की लड़के का रिश्ता हो जाए, 1 साल अगर शादी के हैं, तो घर वालों को घर वाले छूट देते हैं। जिससे रिश्ता हुआ, लड़के से बातें वो लड़की करती रहती है, वो लड़का उस लड़की से बातें करता रहता है। माँ को पता है जीने के पास खड़े होकर के वो लड़की बात कर रही है, बाप को पता है वो लड़की बात कर रही है। ओ बहरपुरा के गयूर मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, अगर रिश्ता हो गया है तो अब भी वो गैर है, उससे बात करना हराम है, उससे बात करना नाजायज है। अगर हमारी बच्चियां ऐसे ही बात करती रहती है तो हमारे घरों से रिज़्क़ कम हो जाता है, हमारे घरों से बरकतें कम हो जाती हैं, हमारे घरों से रहमतें कम हो जाती हैं, हमारे घरों से खैर व बरकत का नुज़ूल बंद हो जाता है। अल्लाह। माँ कहती है, ले 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 कर ले, उसी का फोन आया, उसी का। इस माँ से तो पूछो, अभी वो गैर है, गैर, उससे बात करना नाजायज और हराम है, और माँ इजाजत दे रही है। और कितनी अच्छी बात है, कितनी भोली बात है। माँ बाप तो निरे सीधे हैं, इतने सीधे, इतने भोले, लेकिन है इसी बात में भोले सीधे। वैसे भोला नहीं है, मौका लगे तो मेड काट लेता है। वैसे भोला नहीं है, मौका लगे तो दूसरे का बरसीन काट के अपनी भैंस को खिला देता। भोला किस बात में बताऊं? कम से कम यहां पर 20 लोग ऐसे होंगे माँ बाप जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा, जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल। अब इस माँ बाप से पूछो, बेटी को मोबाइल जो हमने दिया है, क्यों दिया है? मोबाइल काय के लिए होता है? बात करने के लिए।